पड़ी रहती थी। बिरजू अक्सर काम के सिलसिले में शहर जाया करता था और अपनी पत्नी को समय नहीं दिया करता था। इसी वजह से उसकी पत्नी अक्सर उदास रहा करती थी। फिर एक दिन, अजी सुनिए, आप अक्सर शहर चले जाते हैं और मुझे वक्त नहीं देते। मैं घर में आपके बिना अकेले क्या करूं? गांव में मेला लगा हुआ है, चलो आज मेले में चलते हैं। नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है इन बेकार की चीजों के लिए। तुम अकेली ही चले जाओ। अजी सुनिए, मुझे नए कपड़े ही दिलवा दीजिए। मेरे पास वक्त नहीं है, तुम अकेली ही चली जाओ। उसका पति हमेशा अपनी पत्नी की बजाय अपने व्यापार को ज्यादा अहमियत दिया करता था। इस वजह से उसकी पत्नी उदास हो जाती है। अरे प्रियतम, मैं इतना सारा पैसा तुम्हारे लिए ही तो कमा रहा हूँ। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे आपका वक्त चाहिए। मैं आपके साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ। देखो सुषमा, मुझे अधिक पैसा कमाने के लिए शहर तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो फिर आप मुझे भी अपने साथ शहर ले चलिए। इसी बहाने मुझे आपके साथ वक्त गुजारने का मौका भी मिल जाएगा। ठीक है, मैं कल शहर जाऊंगा तो तुम भी साथ चल लेना। फिर अगले दिन बिरजू अपनी पत्नी को भी अपने साथ शहर ले जाता है। थोड़ी देर सफर करने के बाद वे दोनों एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक जाते हैं। अजी सुनिए, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी ला दीजिए। बिरजू दुकान से पानी लेने जाता है। तभी वह सोचता है, 20 रुपए की पानी की बोतल लेने से अच्छा पास में बनी नदी से ही पानी भर लेता हूँ। बिना पैसे खर्च किए ही प्यास बुझ जाएगी। फिर बिरजू पानी लेने के लिए पास में बनी नदी के पास जाता है और पैर फिसलने के कारण नदी में गिर जाता है और पानी के बहाव में बह जाता है। अरे बचाओ, अरे कोई तो बचाओ, अरे मर गया रे। ये लालच तो महंगा पड़ गया। अब मेरा क्या होगा? हे भगवान मेरी रक्षा करो, हे भगवान मेरी रक्षा करो। बहुत देर हो गई, ये आए नहीं अब तक। वह बहुत देर तक अपने पति का इंतजार करती है, लेकिन वह वापस नहीं आता। हे भगवान, ये अभी तक वापस क्यों नहीं आए? अब मैं क्या करूं? इन्हें कहाँ ढूंढूं? तभी उस पेड़ पर बैठा एक भूत सुषमा की सारी बातें सुनता है। अरे ये कितनी सुंदर है, इसका पति कितना किस्मत वाला है, लेकिन इसका पति न जाने इसे यहाँ अकेला छोड़ के कहाँ चला गया। मुझसे इस बेचारी की ऐसी हालत नहीं देखी जाती। एक काम करता हूँ, मैं ही इसके पति का रूप धारण करके इसकी परेशानी दूर कर देता हूँ। फिर वह भूत सुषमा के पति का रूप धारण करके उसके सामने आ जाता है। अरे क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो गई? अजी, आप मुझे अकेला छोड़ के कहाँ चले गए थे? आपको पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। आज के बाद मुझे अकेला छोड़ के कभी मत जाना। अच्छा बाबा, ठीक है, गलती हो गई। आज के बाद तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। चलो अब घर चलते हैं। अरे क्या हुआ? आपको तो व्यापार करके शहर जाना था। नहीं, बहुत व्यापार कर लिया। आज के बाद मेरा सारा वक्त तुम्हारे लिए है। अब तो खुश हो ना? ये लालच तो महंगा पड़ गया। अब मेरा क्या होगा? हे भगवान मेरी रक्षा करो, हे भगवान मेरी रक्षा करो। अरे बच गए रे, आज तो बाल बाल बच गया। लगता है मैं पानी में बहता बहता गांव से बहुत दूर आ गया हूँ। सुषमा भी बहुत परेशान हो गई होगी। चलो अब गांव वापस चलता हूँ। वहीं दूसरी तरफ सुषमा की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह भूत सुषमा को मेले में घुमाता, उसे नए कपड़े और गहने दिलवाता, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहा था और पूरा दिन सुषमा के साथ ही रहता था। सुषमा भी उस भूत को अपना पति समझकर खुशी खुशी उसके साथ रह रही थी। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी सुन ली। बस ये इसी तरह पूरी जिंदगी मेरे साथ रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सुषमा का असली पति लगातार 2 दिनों तक जंगल में चलने के बाद किसी तरह अपने गांव पहुंचता है और अपने घर पहुंचकर देखता है तो वह दंग रह जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती
सुषमा भी बिरजू को देखकर दंग रह जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि दो बिरजू कहाँ से आ गए। ए बहरूपिये, कौन है तू? और तू मेरी पत्नी के साथ इस घर में क्या कर रहा है? आप कौन हैं? आप तो बिल्कुल मेरे पति जैसे दिखते हैं। अरे मूर्ख औरत, मैं तेरा पति ही हूँ। 2 दिनों में ही मुझे भूल गई क्या? हे भगवान जी, कैसे घोर संकट में डाल दिया आपने। मेरा पति कौन है मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तभी बिरजू के माँ बाप भी वहाँ आ जाते हैं। अरे ये दो बिरजू कहाँ से आ गए? मेरा असली बेटा कौन है? मैं हूँ आपका असली बेटा पिताजी। तो ये कौन है? हे भगवान, ये दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि मेरा असली बेटा कौन है? अजी एक काम करो, कालिया जादूगर को बुलाओ। उनसे बड़ा विद्वान और जादूगर पूरे गांव में नहीं है। फिर उसके पिता गांव में जाते हैं और जादूगर को पूरी कहानी समझाते हैं और उन्हें अपने साथ लेकर आते हैं। अच्छा, तो ये बात है। तुम में से जरूर एक बहरूपिया है। वह मेरी नजरों से नहीं बच पाएगा। बताओ, तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था और पिछले साल हमें व्यापार में कितना लाभ हुआ था? वो भूत सारे सवालों का सही जवाब दे देता है। बिरजू हैरान रह जाता है। अबे बहरूपिया, तुझे ये सब कैसे पता? पिताजी, मैं ही आपका असली बेटा हूँ। मैं आपको इसके अलावा और भी बातें बताता हूँ। फिर बिरजू अपने पिता को सारी बातें बताता है। जादूगर हैरान रह जाता है, भला इन दोनों को सही जवाब कैसे पता था। फिर जादूगर अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करता है और पहचान जाता है कि उसके सामने खड़ा हुआ आदमी बिरजू नहीं, भूत है। अरे ये क्या? ये तो भूत है। इसे अभी मजा चखाता हूँ। ओम भट स्वाहा, ओम भट स्वाहा, ओम भट स्वाहा। अरे ये क्या? मेरी शक्तियों का तो इस पे कोई असर ही नहीं हो रहा। ये तो बहुत शक्तिशाली है। अगर ये चाहता तो बिरजू की जान लेकर कब का उसे अपने रास्ते से हटा चुका होता, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। हे जादूगर, मुझे पूरा विश्वास है यही मेरा पति है। कृपा करके आप इन्हें अपनी जादुई शक्तियों से नुकसान मत पहुंचाइए। तुम मत घबराओ सुषमा, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। अच्छा, तो ये बात है। मैं समझ गया। जहाँ प्यार होता है, भला वहाँ कोई जादू कैसे काम कर सकता है? जो भी सुषमा से ज्यादा प्यार करता है, वो अभी के अभी इस बोतल में आ जाएगा। सब हैरान रह जाते हैं। अरे मूर्ख जादूगर, ये क्या बोल रहा है? अब मैं इस बोतल में कैसे घुसूं? लगता है ये पागल हो गया है। तभी भूत सुषमा की ओर देखता है और बोलता है, मैं जानता हूँ, अगर मैं इस बोतल में गया तो ये जादूगर मुझे कैद कर लेगा। लेकिन इसने जो सवाल पूछा है, उसका जवाब मुझे देना होगा। तुमसे ज्यादा प्यार तो नहीं करता हूँ सुषमा। मुझे जाना होगा। अलविदा। अपना ख्याल रखना। फिर वो भूत धुआं बनकर उस बोतल में समा जाता है और जादूगर उसे कैद कर लेता है। जादूगर उसे कैद तो कर लेता है, लेकिन जीत प्यार की ही होती है। मुझे माफ कर दो सुषमा। मैं आपसे व्यापार को नहीं, तुम्हें ज्यादा अहमियत दूंगा। ये भूत जानता था कि जादूगर इसे कैद करने के लिए ही बोतल में आने को बोल रहा है, लेकिन फिर भी अपना प्यार साबित करने के लिए वो सब जानते हुए भी उस बोतल में चला गया। इस भूत ने मुझे सिखा दिया कि प्यार कैसे किया जाता है।